Hello friends, I am Ritu and I am back today with the new topic of science class 8th light human eye. ठीक है, तो today we will be discussing about human eye. Eye is one of our most important sense organs, as you know, right? It acts as camera for our body because we are capturing every day the new things है ना around us. The eye has a roughly spherical shape. As you all know, the outer coat of the eye is white. It is tough and called sclera. This part is your sclera. ठीक है? And the transparent front part of eye is called cornea. A dark muscular structure is present behind the cornea, which is called iris. ठीक है? जब भी हम किसी के आइज़ के बारे में, कलर ऑफ आइज़ के बारे में बात करते हैं कि ब्लैक आई है, ब्राउन आई है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द आइरिस विच वी हैव. The distinct color of the eyes is due to iris. It may be black, brown, blue or green in color. Next is your, in the iris there is a small opening called pupil. ठीक है, देखो ये कॉर्निया हो गया आपका ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ये आपका आइरिस हो गया जो आपके आई को कलर दे रहा है. एंड नेक्स्ट इज योर प्यूपिल विच इज बिहाइंड योर आइरिस. ठीक है, बिहाइंड योर आइरिस. What happens is the size of pupil is reduced in intense light and get enlarged in dim light. This is controlled by iris. Thus, iris controls the amount of light entering into our eyes. तो कैसे ये कंट्रोल कर रहा है हमारे प्यूपिल के साइज को? लेट्स डिस्कस. देखो ये आइरिस है, ठीक है, यहाँ पे हमारे सीलियरी मसल्स होती हैं. अब सीलियरी देखो यहाँ पे जैसे ये सीलियरी मसल्स हुए मेरे, ठीक है, और ये आइरिस हो गया. नाउ व्हाट हैपन्स इज जब आइरिस जो है सिलरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये आइरिस पीछे हो जाता है एंड माय प्यूपिल बिकम्स एनलार्ज्ड. ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं डिम लाइट में आते हैं तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करना चाहिए जिससे कि हम क्लियरली देख सके. ठीक है, तो सिलरी मसल्स गेट्स कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं. सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से व्हाट हैपन्स इज मेरे प्यूपिल का साइज जो है वो बढ़ जाता है सो दैट मोर लाइट कैन एंटर एंड वी कैन सी इन डिम लाइट ऑल्सो. ठीक है, लेकिन जब आप धूप में जाते हो, ज़्यादा लाइट में जाते हो, देन व्हाट हैपन्स सीलियरी मसल्स जो है वो एक्सपैंड करते हैं, रिलैक्स करते हैं. ठीक है, जब आप तेज़ लाइट में जाते हो, ठीक है, ब्राइट लाइट कहो उसको, या आप सनलाइट भी ब्राइट लाइट होते हैं, कोई भी ब्राइट लाइट की तरफ आप जाते हो, तो व्हाट डज योर सीलियरी मसल्स डू? दे गेट रिलैक्स्ड, और रिलैक्स होने की वजह से आपका आइरिस जो है वो बढ़ जाता है और प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है. ठीक है, जिसके वजह से कम लाइट एंटर कर सकती है. ठीक है, दिस प्रिवेंट्स योर आइज फ्रॉम गेटिंग डैमेज फ्रॉम ब्राइट लाइट. ठीक है, next is behind the pupil of the eye is your eye lens. It is convex in shape. ठीक है, आपका आई लेंस, ये क्वेश्चन आ जाता है, आपका आई लेंस कौन से नेचर का होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स? तो इट इज कॉन्वेक्स इन शेप. द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ स्क्रीन कॉल्ड रेटिना. रेटिना आपका स्क्रीन की तरह काम करता है. आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो रेटिना पे बनता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, What controls the size of the pupil? Iris. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है what kind of eye lens do we have? Convex. उसके बाद जो important क्वेश्चन इसमें से आता है that is कि what part of the eye act as screen? Retina. या where does the image forms in our eye? तो retina. इसके अलावा और जो क्वेश्चन रेटिना पे आता है कि what is the nature of the image formed on retina? So it is इन्वर्टेड एंड रियल. ठीक है, हमारे रेटिना पे उल्टी इमेज बनती है और इन्वर्टेड इमेजेस आर ऑलवेज रियल. ठीक है, नेक्स्ट, द रेटिना कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स. वन इज रोड सेल्स, नेक्स्ट इज कोन सेल्स. दो टाइप के सेल्स हमारे रेटिना में होते हैं, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स. रोड सेल्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट. इसको कैसे याद रखेंगे? रोड्स में डी है ना, डी में डिम लाइट, ऐसे याद रख लेंगे हम लोग, राइट. और कौन सेल्स में दीज आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड कलर. कौन सी कलर? कलर. ठीक है, तो ब्राइट लाइट एंड कलर्ड इमेजेस देखने के लिए कौन सेल्स, ठीक है, और डिम लाइट में देखने के लिए रोड सेल्स. रोड्स में डी, डिम लाइट.
ठीक है, डन। इसके बाद ऑप्टिक नर्व्स, एज यू ऑल नो जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स है और जो ब्रेन तक जो भी ट्रांसमिट करता है वो नर्व्स होते हैं, ठीक है ना। हमारे सिग्नल्स जो ट्रांसमिट होते हैं बिटवीन ब्रेन एंड आवर सेंस ऑर्गन्स, तो उसके लिए हमारे नर्व सेल्स होते हैं। हमारे आंखों के लिए, आइज के लिए वी यूज ऑप्टिक वर्ड, तो जो नर्व्स आइज और ब्रेन के बीच में वर्क करते हैं दोज आर ऑप्टिक नर्व्स। सो दीज ट्रांसमिट्स द सेंसेशंस इमेज इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल टू द ब्रेन एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना। मतलब जहाँ पे आपका रेटिना और ऑप्टिक नर्व मिलते हैं, देयर आर नो सेंसरी सेल्स, वहाँ कोई सेल्स नहीं होता कि किसी भी प्रकार का वो कोई इंफॉर्मेशन लेके जाए आपके ब्रेन तक। तो सिंस नो विजन इज पॉसिबल एट दिस स्पॉट, इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड नाम से पता लग रहा है, ब्लाइंड मतलब बिल्कुल कुछ नहीं दिखना, ठीक है। तो जंक्शन पे देर आर नो सेल्स, अब सेल्स ही नहीं है हमारे पास तो ट्रांसमिट कौन करेगा मैसेज, राइट। सो इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। नाउ टेकिंग केयर ऑफ आइज, अब आइज के बारे में तो हमने जान लिया कि व्हाट पार्ट्स डू वी हैव इन आवर आइज, लेकिन अब उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हम अपनी आइज़ का कैसे ख्याल रख सकते हैं। आर आइज आर प्राइसलेस, ठीक है। वी शुड नॉट स्टडी इन वेरी लो एंड वेरी ब्राइट लाइट, इट मे कॉज आई और हेड एक, ठीक है। आइज पे स्ट्रेन पड़ सकता है, ज़्यादा लाइट, ज़्यादा डिम लाइट में भी नहीं पड़ना है, ना ज़्यादा ब्राइट लाइट में, ठीक है। आपने सुना होगा, अपने पेरेंट्स भी बोलते होंगे भाई डोंट स्टडी इन डिम लाइट और डोंट लुक एट ब्राइट लाइट डायरेक्टली, हमें किसी लाइट को भी नहीं देखना चाहिए। Regular examination of our eyes should be done. If the doctor advise use of glasses, one should do the same. हमें अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए अपने आइज़ का, ठीक है। उसके बाद इफ़ डॉक्टर एडवाइजेस दैट यू हैव टू यूज लेंस ग्लास, ठीक है, तो यू शुड यूज इट एज द डॉक्टर सजेस्ट। नेक्स्ट, डू नॉट लुक डायरेक्टली एट द सन, फ्लैश लाइट और लेजर, इट कैन डैमेज द रेटिना। जैसे मैंने बताया कि प्यूपिल का साइज रेगुलेट करता है आइरिस, वो क्यों करता है, सो दैट हमारी आइज पे ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े, ना डिम लाइट में प्रॉब्लम हो ना ब्राइट लाइट में। और अभी मैंने बोला कि ब्राइट लाइट में यू शुड नॉट लुक एट द ब्राइट लाइट डायरेक्टली, क्योंकि इट कैन डैमेज द रेटिना जहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, एंड इससे इम्पेयरमेंट ही नहीं, आप कंप्लीट आपका विजन डैमेज हो सकता है, ठीक है। We should not rub our eyes. If any dust particles fall into the eyes, then the eyes should be washed with clean water. Why? आपको अपनी आइज़ कभी रब नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इट कैन कॉज इन्फेक्शन। अगर आपको इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, यू शुड जस्ट क्लीन योर आइज़ विद क्लीन वाटर। वॉश योर आइज़ विद क्लीन वाटर एटलीस्ट 3 to 4 times a day। आप बाहर जाते हो, पोल्यूशन भी है आजकल बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो आपको अपने आइज़ कम से कम 3 to 4 times वॉश करने चाहिए, सो दैट द डस्ट पार्टिकल्स गेट आउट अलॉन्ग विद द वाटर। उसके बाद कीप द बुक एट अ नॉर्मल डिस्टेंस वाइल रीडिंग, इफ केप्ट टू क्लोज और फार अवे आई डैमेज कैन अकर। जब हम बात करते हैं कीप द बुक एट नॉर्मल डिस्टेंस, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा मैम ये नॉर्मल डिस्टेंस क्या होता है। भाई नॉर्मल डिस्टेंस आपका जो होता है वो है 25 सेंटीमीटर। क्यों? बिकॉज 25 सेंटीमीटर इज योर नियर पॉइंट, ठीक है, आपकी आइज़ का नियर पॉइंट, जिसमें बिना किसी स्ट्रेन के आप देख सकते हैं, बिना किसी पेन के देख सकते हैं, इट इज़ 25 सेंटीमीटर। ऑलवेज रिमेंबर, इसके ज़्यादा पास ला के देखोगे तो भी आपकी आइज़ पे स्ट्रेन पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉज अ डिजीज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। आपने 8th क्लास के 2nd चैप्टर में भी पढ़ा है कि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इट कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। सो कंज्यूम विटामिन ए रिच foods like raw carrot, cabbage and green vegetables in maximum quantity. तो whatever food contains vitamin A, you should consume it, ठीक है। Vitamin A is found in plenty in cod liver oil, milk, yogurt, cheese, butter and in fruits like mango, papaya, etc. You can be asked about the sources of vitamin A, तो you should know कि liver oil example हो, cod liver oil हो गया, milk हो गया, yogurt, cheese, butter, ठीक है, fruits like mango, papaya. Mango is very much rich in vitamin A. Now we will do a revision of this chapter, ठीक है। Question number 1, when all the parallel rays fall on the smooth surface, mind it, smooth surface, are reflected back parallel to each other is known as regular, irregular, refraction, both A and B. तो इसमें एज यू नो कि जब स्मूथ सरफेस पे लाइट रेज फॉल करेंगी पैरेलली और वो रिफ्लेक्ट भी पैरेलली हो रही हैं, इट इज़ योर रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, इन न्यू स्टेनलेस स्टील, न्यू द इमेज ऑफ फेस अपीयर्स क्लियर। न्यू है दैट मीन्स स्मूथ सरफेस होगा, ठीक है, देयर इज नो बैरियर। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्रैक्शन, बोथ ए एंड बी। अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था स्मूथ सरफेस के लिए? रेगुलर रिफ्लेक्शन,
विच इज़ नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ल्यूमिनस मतलब क्या, जो खुद की लाइट जनरेट नहीं करते। तो बल्ब जो है वो आर्टिफिशियल ल्यूमिनस है, बिकॉज ये भी खुद की लाइट जनरेट करता है, सन भी खुद की लाइट जनरेट करता है, स्टार भी करता है, कौन बचा, मून। मून जो है वो इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन। नेक्स्ट, द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर सक्सेसफुली फॉलोड इन रेगुलर रिफ्लेक्शन, irregular reflection, both A and C, none of the above। अब भाई देखो, लाइट का अगर कोई, मैंने आपको पहले ही बताया था, लाइट का जो रिफ्लेक्शन का लॉ है वो यूनिवर्सल है, ठीक है। कभी भी रिफ्लेक्शन होएगा इट विल डेफिनेटली फॉलो द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ईदर इट इज रेगुलर और इरेगुलर, डजेंट मैटर। तो बोथ A एंड C, ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस ऑन मिरर, वुड, न्यू स्टेनलेस प्लेट, बोथ A एंड B। स्मूथ सरफेस पहले हमने ध्यान रखना है क्योंकि मेन वर्ड है स्मूथ सरफेस, ठीक है। स्मूथ सरफेस किस किस में मिलेगा, मिरर, वुड में वी हैव इरेगुलरिटीज, न्यू स्टेनलेस प्लेट अभी पढ़ा था, ठीक है, इसमें भी कोई इरेगुलरिटी नहीं होगी। तो A भी है और B भी है, और हमारे पास एक ऑप्शन है बोथ A एंड B, सो बोथ A एंड B इज द आंसर। When all the parallel rays reflected from a rough surface, अब रफ की बात आई है, अब स्मूथ नहीं है, अब रफ है, यू हैव गॉट रेगुलरिटीज इन द ऑब्जेक्ट, आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। हमने देखा था कि कोई अगर स्मूथ सरफेस नहीं है तो वो अलग अलग पॉइंट पे इंसिडेंट करेगा, अलग अलग पॉइंट पे इंसिडेंट करने की वजह से वो अलग अलग रिफ्लेक्ट बैक करेगा, है ना। तो दे आर नॉट गोइंग पैरेलल, है ना, किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो रही है, तो सच रिफ्लेक्शन आर नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें से कौन सा जो है फॉलो करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इन इक्वल रेशियो विद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स हमने पढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो वी विल गो विद द आंसर नंबर ए, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की इमेजेस किस नेचर की होती हैं। आप प्लेन मिरर में जब आप देखते हो सामने, अगर ये एक बॉडी है A B, तो इसका इमेज कैसा बनता है, आप प्लेन मिरर के सामने जब देखते हैं, सीधा, उल्टा तो नहीं होता, ठीक है, साइज भी सेम होता है। तो अभी देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन जाएगा। फर्स्ट, इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स अपराइट, सीधा, कुछ आइडिया तो हो ही गया होगा आपको, है ना। नेक्स्ट इज वर्चुअल, वर्चुअल मीन्स विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। नेक्स्ट, इन्वर्टेड मीन्स अपसाइड डाउन, उल्टा, और डी बोथ A एंड B। तो वर्चुअल आपको पता है, वर्चुअल, इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट तो आपने देख ही लिया, और वर्चुअल क्या कि ये जो है स्क्रीन पर नहीं बनेगा। अगर आप कोई स्क्रीन रख देते हो मिरर के सामने तो वो उस स्क्रीन के ऊपर इमेज नहीं देगा, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर इमेज नहीं देगा, तो इट इज वर्चुअल, सो बोथ A एंड B। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, ये तो मैंने आपको क्लास के दौरान भी बताया था कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस देगा 30 डिग्री, what will be the angle of reflection। तो as the law of reflection tells us कि angle of incidence is always equal to angle of reflection, तो angle of reflection अगर angle of incidence अगर 30 डिग्री है तो angle of reflection भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, an image that cannot be obtained on screen, अभी बोला था मैंने, the images which cannot be obtained on screen are called वर्चुअल इमेज। स्क्रीन अगर आप लगाओगे सरफेस के सामने तो उस पर इमेज नहीं आएगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, दोज आर रियल इमेजेस। तो अगर आप ये क्वेश्चन करते तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। और रियल हमेशा इन्वर्टेड होते हैं, इरेक्ट हमेशा, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होते हैं, तो इट इज वर्चुअल, ठीक है, विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो चैप्टर लाइट हमने कंप्लीट कर लिया है विद न्यू एक्सरसाइज, ठीक है। तो आप लोग जो है ज़रूर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम जल्दी ही मिलेंगे नए चैप्टर के साथ,
Till then, take care.